कि क्यूटो जैसा बनाने का बनारस को क्या ऐसा है बनेगा बनेगा समय लगेगा। हाँ। कोई चीज का समय नहीं। जब 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अब बनने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है। राम मंदिर बना, ये सब कुछ बन रहा है, तब अब इसको क्या कहेंगे आप? बनारस में कई साल से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतनी कारोबार दिए हैं बनारस के अंदर, कोई सीमा नहीं है। और आने वाले समय में भी हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी ही रहे। कितना सीट लड़ा रहे हैं और कितने बहुमत से जीत रहे हैं मोदी? 400 पार से। 400 पार? आप भी 400 पार का नारा दे रहे हैं? हाँ, हमारा तो यही उम्मीद रहेगा कि विकास के नाम पर सिर्फ धरोहर को ही विकसित न करें, बाकी युवाओं को, बेरोजगारों को भी देखा जाए और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उनकी भी बातें होनी चाहिए और शिक्षक वर्ग को भी कुछ राहत देनी चाहिए। तो मोदी जी से आप लोग नाराज हैं कि मोदी जी को जिताइएगा? उनसे नाराजगी कैसे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पहले रिपोर्टर ऐसे सुबह से आए हुए हैं जो लग रहा है कि शिक्षा बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। अच्छा। बाकी लोग आते हैं तो वो काशी के महत्व और धर्म के आधार पे बात करते हैं, आप कुछ विशेष आधार पे बात करना। मैम देखिए, महंगाई नहीं बढ़ी, लोगों की शौक बढ़ी हुई है। शौक बढ़ी है? किस तरह से शौक बढ़ी है? शौक जैसे एक घर में हो गया, 5-6 मोबाइल हो गया, लोग आजकल मोबाइल 1 लाख 2 लाख, ये महंगाई नहीं हुआ मैम, लोग की शौक बढ़ी हुई है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ा हुआ, इस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है। तो वो अच्छे तो है ही, इसमें कोई दोहरा नहीं, और सब लोग मानते हैं अच्छे हैं। गाली भी ऊपर ही मन से देते हैं जो मंच पर चढ़ के देते हैं, इसलिए सब यहाँ तो वोट मिलना है उनको। अभी बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाराणसी का जो लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार जो है किसको जिता रहे, मोदी जी को तीसरा बार लाना चाह रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन से अजय राय को लाना चाह रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार, मोदी जी फिर या अजय राय आ रहे हैं? मोदी जी आएंगे। और अजय राय मोदी जी को क्यों लाना चाह रहे हैं फिर से तीसरे बार? मोदी जी को क्यों? जो काम किए हैं। काम किए? क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए। फिर भी बताइए कितना काम हुआ? ये सही बात है, बहुत काम किए। कि क्यूटो जैसा बनाने का बनारस को क्या ऐसा है बनेगा समय लगेगा। हाँ। कोई चीज का समय नहीं। जब 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अब बनने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है। राम मंदिर बना, ये सब कुछ बन रहा है, तब अब इसको क्या कहेंगे आप? ऐसे तो विपक्ष कह रही है कि कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ सत्ता पर। विपक्ष आज तक विपक्ष कुछ नहीं किया। हाँ। जितना है सब बेवकूफ बनाते हैं। जितना भी नेता है, चाहे अखिलेश हुए, चाहे कोई हुआ, राहुल गांधी हुए, सब बेवकूफ बनाते हैं। इस बार तीसरा बार बस मोदी सरकार, मोदी जी को फिर से लाना चाह रहे हैं। हाँ, एकदम मोदी जी को जिताएंगे। हाँ, एकदम। चलिए, बनारस में यानी ये विकास हो रहा है। हाँ, विकास एकदम विकास नहीं है, बहुत विकास हुआ। तो फिर 5 साल के बाद फिर मोदी जी कितना विकास करेंगे? बहुत करेंगे। हाँ, बहुत करेंगे। तो अभी देख सकते हैं, अभी छाछ भैया सबको दे रहे हैं और इनसे बात करेंगे कि ये किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट चरण का चुनाव कल होने वाला है। क्या ये वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या लग रहा है भैया? ये छाछ सबको दे रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही रहने वाले हैं। तब कल वोट है, कल दीजिएगा वोट? जी हाँ। किसको देना है? मोदी जी को देना है। मोदी जी को फिर से तीसरी बार देखने हाँ। आ रहे हैं। काम अच्छा हो रहा है तो देखना चाहिए। क्या क्या मोदी जी काम करे? ऐसे विपक्ष कह रही है कि कुछ काम नहीं मोदी जी किए हैं। अरे इतना मॉल बना है, सामने बना है, मंदिर बना है, हर मंदिर बन रहा है। मोदी जी कह रहे थे क्यूटो जैसे यहाँ बनारस को बना देंगे, तो क्या लग रहा है मोदी जी बनवाए हैं? क्यों नहीं बनवाए? घाट पर नमो घाट बन गया है, वहाँ पे देखिए हर जगह का रोड बन रही है, सब जगह की रोड बन रही है, मतलब हर जगह की भी रोड बन रही है, घाट बन रही है। देखिए कितनी अच्छी घाट बन रही है। अच्छा, मोदी जी कितना सीट लड़ा रहे हैं और कितने बहुमत से जीत रहे हैं मोदी? 400 पार से। 400 पार? आप भी 400 पार का नारा दे रहे हैं? हाँ। बनारस में कितने लाख वोट से जीत रहे हैं? ये तो अभी नहीं बता सकते, तब तक कंफर्म नहीं। यानी आप आप दीजिएगा मोदी जी को? हाँ। कल लास्ट चरण का मतदान है, क्या वोट दीजिएगा कल? कल वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा? मोदी को। मोदी जी के काम काज अच्छा लगा है? बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लगा। आपको राशन मिलता है? राशन मिलता रहा, कट गया। राशन कट गया? हाँ, मिलता रहा, राशन कट गया। क्यों कट गया? काट दिए लोग। दो 4 दिन गए लेने, तो कहते अब आपका कट गया नाम, हम नहीं मिलेगा। फिर मोदी जी को वोट दीजिएगा? फिर देंगे मोदी जी को। फिर से लाइएगा? नहीं मिला फिर भी लाइएगा? ठीक है, लाएंगे मोदी जी को। देखिए, हमारे साथ युवा है और इनसे जानेंगे कि किसको वोट दे रहा है। कल लास्ट चरण मतदान है, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है, किसको जिता रहे हैं? मोदी जी को देने, भाजपा को छोड़ के। और
भाजपा को छोड़ के मोदी जी को दीजिए। नहीं नहीं, भाजपा को छोड़ना नहीं है। भाजपा को नहीं छोड़ना हाँ, है। यहाँ बनारस हाँ। बनारस में कई साल से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन भाजपा को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इतनी कारोबार दिए हैं बनारस के अंदर, कोई सीमा नहीं है। और आने वाले समय में भी हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी ही रहें। अच्छा, मोदी जी रोजगार दिए हैं, रोजगार युवा लोग बहुत नाराज दिख रहा है। रोजगार तो ठीक है, अब जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, ये तो हम नहीं, बाकी जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग भी यही कहेंगे। लेकिन हर चीज के लिए हर एक कदम उठाना जरूरी होता है। कहीं अगर देखा जाए तो रोजगार बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, तो कहीं अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे हैं तो वो भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो दोनों पहलू को देखा जाए, अभी एक युवा है, रोजगार आप चाहते हैं या नहीं चाहते? रोजगार तो हर लोग चाहेंगे, प्राइवेट हो या सरकारी, सब लोग चाहेंगे, सबको चाहेंगे, सबको चाहिए। लेकिन वही है जिसका नसीब होता है। और गवर्नमेंट को तो चाहिए कि भाई कुछ रोजगार के लिए देखा है, कम से कम सीट निकाले, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं अभी भी। बनारस में नहीं, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे बढ़ रही है। अच्छा, पेपर लीक के बारे में क्या कहिएगा? यहाँ पे पेपर लीक बार बार हो रहा है। पेपर लीक देखिए, वो पूरा हम तो कहेंगे कि ग्रुप है, वो पूरा ग्रुप है। हाँ, वैसे मोदी जी खत्म नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ कहाँ खत्म करेंगे, किसको खत्म करेंगे? जब ऊपर से लेके नीचे तक ही पूरा भ्रष्ट है। मोदी जी एक जगह पकड़ेंगे, दो जगह पकड़ेंगे। अभी बनारस में ही नहीं और शहरों में देखिए, योगी जी ने भी कहा है कि अब की बार जो पेपर लीक होगा उसको मैं निकाल बाहर करूंगा। तो जांच पड़ताल करते हैं लोग, उसमें जो होगा देखा जाएगा। साथ युवा है, इनसे बात करेंगे। तो मोदी जी से आप लोग नाराज है कि मोदी जी को जिताइएगा? उनसे नाराजगी कैसे, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पहले रिपोर्टर ऐसे सुबह से आए हुए हैं जो लग रहा है कि शिक्षा बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। अच्छा। बाकी लोग आते हैं तो वो काशी के महत्व और धर्म के आधार पे बात करते हैं, आप कुछ विशेष आधार पे बात करने आए। अच्छा, तो मोदी जी से आप नाराज भी दिख रहे हैं? और नाराज नहीं। तो फिर मोदी जी कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो क्या मोदी जी रोजगार दिए? आप सभी देश में देख सकते हैं कि बेरोजगारी स्तर अपने रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुकी है, तो उस हिसाब से तो नहीं हो सकता कि 2 करोड़ रोजगार प्रदान किया जा सके। तो फिलहाल अभी उन कमियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कल मतदान है, क्या लग रहा है, वोट दीजिएगा कल? दिया जाएगा, विकास के आधार पे दिया जाएगा। कर रहे हैं मोदी जी, यानी फिर से तीसरी बार मोदी जी को लाना है? जरूर। मोदी जी का क्या कामकाज यहाँ का कैसा लगा? मोदी जी का कामकाज विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो काशी में बहुत ज़्यादा ही किया जा चुका है पिछले 5 सालों के अंतराल में। और यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि बहुत ही भारत में विश्व प्रसिद्ध रूप से लोकप्रिय हो रहा है, और यहाँ पे पर्यटक जो आते जा रहे हैं, बहुत अत्यधिक भीड़ हो रही है, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि काशी में विकास किया गया है। देश पे क्या विकास कर रहे हैं मोदी जी? देश में बहुत सारे राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो उसमें हम उत्तर प्रदेश को आगे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग डबल इंजन की सरकार चल रही है। बाकी जगह पे कहीं सरकारें गिर रही है, कहीं बन रही है, किसी का अपना समस्याएं है, कहीं मणिपुर की हिंसा है, कहीं दिल्ली का अपना मामला है, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। अच्छा, मोदी जी का 400 पार का नारा मुमकिन होगा? अरे उनको नहीं बोला, बोलिए क्या लग रहा है, मोदी जी का 400 पार का नारा मुमकिन होगा? मोदी जी तो खुद ही 400 पार का नारा भूल चुके हैं। 400 का, हाँ, वो उनके मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि 400 पार इस बार अपने भाषणों में पिछले 1 महीने से वो 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, बंद कर दिए गए हैं पूरे भाजपा नेताओं की तरफ से। जो भी सभाएं, कारण ये है कि जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमें 400 के पार करीब ले चलो, या 400 के पार या 400 के करीब ले चलो। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमें 400 ही सीट मिलेगी यहाँ से। 400 यूपी में यानी जीत रहे हैं मोदी जी? हाँ, जीत रहे हैं। चलिए, क्यूटो जैसा नरेंद्र मोदी कहे थे कि हम क्यूटो जैसे बनारस को बना देंगे, तो क्या लग रहा है, बन रहा है क्यूटो जैसा? अभी तो फिलहाल क्यूटो जैसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर 5 साल में अगर आप लोग जिता रहे तो 5 साल का काम में करेंगे? जरूर करेंगे, उनको शक्तियाँ दी जाएंगी जनता की तरफ से वोट देकर, तो जरूर करेंगे। क्या करते हैं 5 साल अगर जीत जाते तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि विकास के क्या करेंगे क्या नहीं? हमारा तो यही उम्मीद रहेगा कि विकास के नाम पर सिर्फ धरोहर को ही विकसित न करें, बाकी युवाओं को, बेरोजगारों को भी देखा जाए और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उनकी भी बातें होनी चाहिए और शिक्षक वर्ग को भी कुछ राहत देनी चाहिए।
अच्छा, पेपर लीक का बार बार मामला आते रहता है, इस पे आपका क्या राय है? हमारी तो यही राय है कि पेपर लीक के इंतजाम को कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए। जिस प्रकार से यूपी पुलिस को देखा जा सकता है और ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को देखा जा सकता है, लेखपाल के एग्ज़ाम को देखा जा सकता है, जेईई नीट के एग्ज़ाम को देखा जा सकता है। ये सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं जो एनटीए द्वारा क्यों नहीं सरकार सुधार रही? धीरे धीरे सुधरेगी। सरकार की कमियां हैं, इसको सुधारने पर विशेष ध्यान देना जाना चाहिए। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के निवासी यहीं के हैं। निवासी है। मोदी जी कहे थे कि रोजगार देंगे, तो आप यहाँ पे रोजगार कर रहे, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या सरकारी रोजगार मोदी जी नहीं दे रहे हैं? सरकारी रोजगार का तो नहीं पता, बट इनके आने से यात्री प्लेस बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो इससे बढ़ी हमको हुई है। प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, किसको जिताना है इस बार? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को जिताना है जी मोदी सरकार को क्यों जिता रहे हैं? मैम इतना वो प्लेस में इतना काम किए हैं, अब तक कोई सरकार नहीं किया था। तो कितने लाख वोट से मोदी जी जीत रहे हैं? 400 सीट से आगे बढ़ सकते हैं सर, अनुमान तो यही है। ऐसे विपक्ष कह रहा है कि इनका इस बार कटेगा। कहने और कहने में देखने में बहुत फर्क है मैम, तो वो समय आएगा तो खुद देख लेंगे लोग। अच्छा, मोदी जी जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लग रहा है 400 पार का नारा उनका मुमकिन होगा? 400 से पार जाएगा, 400 से पार जाएगा, 400 से उससे पार भी जा सकता है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, क्या लग रहा है वो सबका साथ सबका विकास करते हैं? जी क्या करते हैं जी, सबका साथ सबका यानी विकास। मोदी जी से आप लोग खुश है, पूरा खुश है? पूरे एकदम उनके काम काज अच्छा लगा? काम कार उन्होंने जो कर दिया अब तक कोई गवर्नमेंट नहीं किया। कोई नहीं किया है। अच्छा, मोदी जी 5 साल में अगर आप लोग जिता देते हैं, तो 5 साल के काम काज में आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे, अगर जीतते हैं मोदी जी तो? मैम इच्छा तो कुछ नहीं रखते, मगर इच्छा तो अपने ऊपर है। ये गवर्नमेंट आज तक जो किया, आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं किया। इतने ये जनसंख्या में काम कर दिया, आज तक कोई नहीं किया। ये पहले क्या था, आप इस प्लेस पे आए होंगे तो पहले ये कूड़ा खड़ा था, इन्होंने प्लाजा बना दिया, रोड को अच्छा बना दिया, सुंदरीकरण साफ सफाई अच्छा कर दिया। अब इनके राज में क्या चाहिए? अच्छा, गुंडाराज खत्म हो गया। अच्छा, गुंडा राज खत्म हो गया है? जी बिल्कुल एकदम खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इनका क्या रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम बनारस में बाबा। बनारस के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, किसको कल लास्ट चरण का मतदान है, किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी रहेंगे और कौन रहेगा? ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है और देश का प्रधानमंत्री है और काशी के लिए वो किए भी काम। आप एकदम बाबा के वेश धारण किए हैं, माथे पे तिलक लगाए हुए हैं, और फिर मोदी जी को इसलिए लाना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा बात नहीं है, मोदी जी भी एक संत है और हमारे संत है, इसलिए आप लाना चाह रहे हैं? जी जी जी, संत को सपोर्ट करेंगे ही और हमारे देश के लिए वो काम किए हैं। अच्छा, काम किए हैं और ऐसा नहीं है, हमारा अयोध्या काशी देश में काम किए हैं, बहुत तरक्की हुआ है। काशी में ही नहीं, पूरा देश में, पूरा विश्व में नाम कमाए और पूरा देश में अपने सत्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार भी किए पूरा विश्व में। तो ऐसे तो विपक्ष कह रही है कि पूरा देश बेच दिए मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है, वो शेर हैं तो महंगाई है तो महंगाई तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही, ऐसा कुछ यानी नहीं। महंगाई बढ़ेगा, विकास होगा तो महंगाई हाँ, बढ़ेगा। हाँ। ये भैया कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगा, विकास होगा, तो क्या लग रहा है, सही बात है? सही बात है। मैम देखिए, महंगाई नहीं बढ़ी, लोगों की शौक बढ़ी हुई है। शौक बढ़ी है? किस तरह से शौक बढ़ी है? शौक जैसे एक घर में हो गया, 5-6 मोबाइल हो गया, लोग आजकल मोबाइल 1 लाख 2 लाख, ये महंगाई नहीं हुआ मैम, लोग की शौक बढ़ी हुई है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ा हुआ है, इस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है। और तो जैसे ऐसे तो विपक्ष कह रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पे पार कर गई है और महंगाई खत्म नहीं करे। मोदी जी क्या करे, अर्थव्यवस्था के बिगाड़ने के चक्कर, बनाने के चक्कर में व्यवस्था ही बिगाड़ दी। अरे विपक्ष को बोलने का काम, हम तो फल बेचते, तो हमको बोलना चाहिए महंगाई बहुत है, बट हमको तो नहीं लगा महंगाई कहीं से नहीं है। हमको तो कहीं नहीं से लग रहा है। विपक्ष झूठ बोल रही है? हो सकता है, विपक्ष झूठ बोल रही है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी एकदम मोदी जी को इस बार लाना है फिर से? बहुत जोरों शोर से लाना है, जोरों शोर से फुल बहुमत ही लाना है। फुल बहुमत लाना है। और भी लोग हैं, उनसे जान। 400 पार। कोई भी हो, कोई भी सरकारी लोग है, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। मोदी का भी हो, कोई का भी, लड़का लोग का बेरोजगारी बहुत हो चुका है, शौक है तो नौकरी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर मस्जिद से ही सब काम होने वाला है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि युवा लोग नाराज है मोदी जी से। नाराज है, लेकिन नौकरी मिलेगा, देखा जाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। पहले वादा किए थे ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, क्या रोजगार दिए? वादा तो 15,000 भी देने के लिए कहे थे। किए थे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, आगे जैसा होगा सिस्टम देखा जाएगा। सिस्टम जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। जो उस योग्य होगा वही पाएगा नौकरी रोजगार की बात अलग है, लेकिन जो सिस्टम है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि वैकेंसी ही नहीं निकल रही है,
वैकेंसी नहीं निकल रही है, लेकिन वो ठीक है, हर चीज प्राइवेट हो रही है तो क्या हम उसको कहें कि नहीं वैकेंसी नहीं निकल रही है? निकल रही है, लेकिन उसके जो ऊपर के अधिकारी हैं, ऊपर के लोग हैं, वो अपने अपने अधिकारियों को, अपने अपने लोगों को भर रहे हैं। अच्छा, ऊपर का लोग आरोप लगा रहे को ऊपर का लोग ये भर रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं युवा करप्शन जिसको कहते हैं, हाँ, करप्शन, वो करप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, लेकिन ये उसको भी खत्म कौन करेगी? सरकार ही खत्म करेगी। योगी और मोदी दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, योगी और मोदी जी मिलकर कर रहे हैं। हाँ, और करेंगे। बताओ कि किस विषय में चल रहा करप्शन, क्या है करप्शन? मतलब समझ रहे आप? आपने बोल दिया करप्शन बढ़ गया है, करप्शन क्या है आप बताइए। आप किस विभाग ने आपको क्या किया, क्या को टचअप किया है, डिस्टर्ब किया है, आपको कुछ चीट किया है, तो आप बताएंगे ना? ये बताइए। जैसे कि अभी पेपर होता है, पेपर लीक हो रहा है, उसमें अधिकारी लोग मिले रहते हैं, अधिकारी पे क्या आपके पास प्रूफ है कि इन्वॉल्व अधिकारी है? अब हर जगह पे प्रूफ नहीं होता, लेकिन जो एग्जाम देते हैं, जो जाते हैं, दौड़ धूप पे जाते हैं, तैयारी करते हैं, वो उनसे पूछिए कि क्या बीतती है। चलिए बात जैसे बिहार ये यूपी पुलिस का था, लेकिन रद्द हो गया क्योंकि उसमें भी धांधली हुआ था। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको तो प्रॉब्लम हो रही है, उनको पैसा की प्रॉब्लम है। जो धनी बच्चे हैं, धनी घर के बच्चे हैं, वो ऊपर से ही उठा ले रहे हैं। मेरा भी भाई, मेरा भी कजन है, IPS की तैयारी कर रहा है, बट अभी से वो 8-10 साल पहले से कर रहा है। जब वो बाइलक निकल जाए, कोशिश टैलेंट के ऊपर होता है, किसी पे दोष देने से नहीं होता है। बार बार पेपर लीक क्यों हो जा रही है? होता होगा, क्या करिए उसके लिए? कोई कहीं ना कहीं करप्शन तो होगा ही, तब लीक हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। पर ये है कि ये गवर्नमेंट बहुत कब सुधरेगी? कब सुधरेगी? धीरे में हम देखिए मैम, पहला सीढ़ी दूसरा का सीढ़ी, आप सीढ़ी पे एक साथ नहीं चढ़ जाएंगे, धीरे धीरे सब सुधरेगा। धीरे धीरे सुधरेगा, यानी मोदी जी सुधारेंगे? बिल्कुल सुधार, आप तो बहुत सुधार दिए हैं। पहले तो 90% सुधर गया है, अब इनके आने पर हो सकता है 100% फुल चला जाएगा। ऐसा बात नहीं है, यही प्लेस पर गुंडागर्दी बहुत था पहले, बहुत था पहले, अब नहीं है। चलिए, अच्छा, ये एक और भैया है, इनसे जानेंगे कि ये किसको दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। किसको जिता रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को जिता रहे हैं, यानी यहाँ पे फुल सपोर्ट है मोदी जी का? फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, मेरे पूरे परिवार का भी सपोर्ट। 400 पार के नारा दे रहा है, क्या लग रहा है 400 पार का नारा होगा? मैम होगा। कल वोट है, क्या लग रहा है यहाँ का लोगों को कितना सपोर्ट देखने को मिल रहा है? मैम इस क्षेत्र के तो सारे लोगों का सपोर्ट है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी यहाँ के सांसद थे और हैं और रहेंगे भी। अच्छा, है, रहेंगे, इतना बड़ा बात बोल दी। हाँ। ऐसा तो विपक्ष दावा कर रही है कि मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कि युवा उनसे नाराज चल रही है। मैम देखिए, हर लोगों का सोच अलग है, और जो कुछ और सोचेगा उसके लिए कुछ और लगेगा, जो कुछ सोचेगा उनके लिए कुछ। महंगाई को लेकर क्या कहिएगा? महंगाई खत्म हो रही है या फिर चरम सीमा पे जा रही है? मैम आपको क्या लगता है महंगाई के देखते हुए? ऐसा तो विपक्ष दावा कर रही है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे जा रही है। मैम चरम सीमा का एक लिमिट है, जैसे कि मान लीजिए अभी तो हर टाइम पे अपने टाइम पे ही सब कुछ, जैसे फल सब्जी को ले लीजिए, सीजन में तो अपने उसका तो सब कुछ चलता ही रहता है। जैसे इस टाइम आम जैसे है, इस टाइम 80 रुपये 100 रुपये किलो बिक रहा है, अभी थोड़ा इसका निर्यात ज़्यादा होने लगेगा तो इसका रेट कम हो जाएगा। तो ये सब तो मैम प्राकृतिक चीज़ है। अब जैसे कुछ मोदी जी कितने लाख वोट से जीते? मैम यहाँ से तो उनको 10 लाख वोटों से जिताने की 10 लाख वोट से जीत कोशिश है, पूरी कोशिश है हम लोग को कि 10 लाख वोटों से मोदी जी जीते हैं। तो इंडिया गठबंधन अजय राय का क्या होगा? मैम अजय राय तो हम लोग के क्षेत्र के ही हैं, लेकिन जो मोदी जी का किया हुआ यहाँ पे सब कुछ है, उसको देखते हुए काशीवासी उनको और सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लोग तो कहता है कि अपने क्षेत्र को जो रहता है उसी को हम लोग वोट देते हैं। आप गुजरात के रहने वाले PM मोदी है और यहाँ पे उनको वोट दिया जा रहा है। मैम देखिए, उनको कार्य को देखते हुए लोग उनके कार्य को देखते हुए प्रभावित हैं, और कोई बात नहीं। यानी पूरा यहाँ पे बनारस जो है पूरा ये अच्छा जा रहा है, विकास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ वो तो है मैम। देखिए, सब्जी वाले हैं और सब्जी बेच रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ये किसको जिता रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। मोदी जी को जिता रहे हैं या इंडिया गठबंधन अजय राय को जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? मोदी जी बाबा। मोदी जी को। मोदी जी को क्यों जिताना चाह रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग यानी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मोदी? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट कर रहा है। पूरा सपोर्ट। मोदी जी को क्यों लाना चाह रहे हैं?
जनता उन्हीं को चुन रहा है ज्यादा करके, अच्छा, ज्यादा करके जनता मोदी जी उन्हीं को को चुन रहा है। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहिएगा? महंगाई थोड़ा बढ़ा हुआ है फिर और भी मोदी जी को देना है, सब कोई उन्हीं को दे रहा है, तो हम लोग भी दे रहे हैं। तो सबको ही देगा, तो इसलिए आप भी दीजिएगा। नहीं, 3 पारी से हम ही लोग देते हैं। 3 पारी से? हाँ, 15 साल। कितने लाख वोट से जीत रहे हैं? अब ये बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के बनारस के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, किसको आप जिता रहे हैं? जिताने को तो हम लोग जब छोटे से थे तब से हाफ पैंट पहने, तो आप बता दें, समझ लीजिए किसको जिताने वाले। फिर भी आप किसको? वही मेरा काम बीजेपी को ही ना, बीजेपी को जिता रहे हैं। यानी मोदी जी को यहाँ पे बहुत लोगों का सपोर्ट देखने को मिला है कि मोदी जी आ रहे हैं। उनके काम काज से आप कितना खुश है 10 सालों के? हम लोग तो काम से पूरी तरह संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनकी मातृ संस्था से जुड़े हुए हैं ना, तो वो अच्छे तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, और सब लोग मानते हैं अच्छे हैं। गाली भी ऊपर ही मन से देते हैं जो मंच पर चढ़ के देते हैं, इसलिए सब यहाँ तो वोट मिलना है उनको। अच्छा, मोदी जी यहाँ पे कितने लाख वोट से जीत रहे हैं? पिछली बार से कम नहीं जीतेंगे। फिर भी अनुमान कितना? ये मैं नहीं बता पाऊंगा, पिछली बार से 1 वोट कम नहीं होना, अधिक होना। अच्छा, अजय राय यहाँ के रहने वाले हैं जी। फिर भी आप उनका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? समस्या इस बात की है कि अजय राय ने अपनी क्रेडिबिलिटी वहाँ मतलब दिखाई थी अपने विधानसभा के इलाके में, यहाँ भी वो नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए पूरा प्रभाव है। अच्छा, मोदी जी कितना दिखा रहे हैं? मोदी जी सारे का मतलब कोई भी आ जाएगा बाहर से जो 5 साल पहले है आया है, वो आज उसको पता चल जाएगा कितना कम हुआ है, तो क्रेडिबिलिटी तो ही है। मोदी जी केंद्र में कितना सीट ला रहे हैं? केंद्र में कितना सीट ला रहे हैं मोदी जी? कम से कम 300 कम से कम। ये मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। भैया उनका 300 कम से कम पक्का आएगा, ये मुझे लग रहा है। यानी केंद्र में मोदी जी फिर से आ रहे हैं? हाँ, ये तो आप लोग खुद कह रहे हैं, हम लोगों से वैसे ही पूछ रहे हैं आप। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास, क्या लग रहा है सबके साथ सबके विकास के साथ चल रहे हैं मोदी जी? या नहीं हुआ होता तो मोदी जी की लोकप्रियता इतनी अधिक नहीं होती। तो चलिए, आपने देखा यहाँ के जनता है, बनारस की जनता है, और इनका कहना है कि इस बार जो है मोदी जी ही आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इतना काम कर दिए हैं कि उनको लाना हम लोग एकदम ला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी है। मोदी जी सबके साथ सबका विकास का भी बात करते हैं, और मोदी जी है यहाँ के इतना विकास कर चुके हैं कि मोदी जी को इस बार लाना ही लाना है, क्योंकि तीसरा बार हम लोग फिर से देखना चाहते हैं। यहाँ के यानी बनारस के लोगों का कहना है, तो यहाँ की जनता का कहना है कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन रोजगार का भी कमी है। लेकिन मोदी जी 5 सालों में जो आने वाले हैं, अगर हम लोग जिताएंगे मोदी जी को, तो हम लोग का अपेक्षा है कि मोदी जी काम करेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए हम लोग जिताएंगे तो जो महंगाई बढ़ी हुई है और रोजगार है, वो रोजगार भी मोदी जी इस 5 साल में करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीति दृष्टि में अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।